नमस्कार, रिपब्लिक भारत पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। मेरे साथ इस बुलेटिन में सुमित चौधरी भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार दिल्ली में कल क्या बड़ा होने वाला है। कल से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और 25 फरवरी को पेश की जाएगी सीएजी की रिपोर्ट, जो उजागर करेगी घोटालों को। सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी, ये सीएम ने कहा है। और सत्र से पहले बीजेपी विधायकों की बैठक हुई है। विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी। सीएम रेखा गुप्ता ने ये बैठक ली है और उसके पहले आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा दांव चलते हुए अपने नेता विपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। कल दिल्ली सरकार का पहला सदन, पहला दिन, जिसमें सभी माननीय विधायकगण अपनी शपथ लेंगे और इस सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात आने वाली है, जो हमने कही थी कि पहले ही सदन में सीएजी की रिपोर्ट हम सदन के पटल पे रखेंगे। जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई, जिसका पिछली सरकारों ने दुरुपयोग किया, एक एक रुपए का हिसाब जनता को देना होगा। कल से दिल्ली में विधानसभा का नया सत्र प्रारंभ होने जा रहा है। निश्चित रूप से आज की इस बैठक के बाद ये स्पष्ट है कि हमारी सरकार दिल्ली में जो जो काम अधूरे हैं, वो आपने देखा पिछले 4-1 दिनों में जिस तरह से हमारे सभी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कामों का जायजा लेने के लिए उतरी हैं। तो जनता की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ जिन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया, जिन्होंने दिल्ली को ठगने का काम किया, और आज भी जिस झूठ को वो प्रचारित करना चाहते हैं, उनको हमारा काम उनका मुंह बंद करवाएगा। तो दिल्ली की नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र जो है वो कल से होने जा रहा है। गणेश हमारे सहयोगी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। गणेश, पहला सत्र और तैयारी जो है वो सीएजी रिपोर्ट को लेकर है। आखिर क्या कुछ जो है होने होगा सदन के अंदर जब सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी? क्या तैयारी है सरकार की? देखिए, कल से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। नई सरकार का ये सत्र है और जो पहला होगा, पहले सभी विधायकों की शपथ होगी। उसके बाद जो सबसे पहले जो एजेंडे में था बीजेपी के, साफ तौर से अगर उनके मैनिफेस्टो के एजेंडे की बात करें तो उसमें कैग रिपोर्ट की लगातार वो मांग भी कर रहे थे जब विपक्ष में थे। तो कल जिस तरीके से कल सत्र की शुरुआत होगी और 25 तारीख को कहा जा रहा है कि कैग रिपोर्ट सदन के अंदर पेश की जाएगी। तो जहाँ तक उनकी प्रतिबद्धता की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से विपक्ष, जो इस समय मौजूदा विपक्ष आम आदमी पार्टी, लगातार निशाना साध रहा है, वो कह रहा है महिला सम्मान राशि की जो आपने बात की थी उसका क्या हुआ, उस 2500 रुपए का क्या हुआ। तो आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा जो भी हमने कमिटमेंट की वो सभी कुछ पूरी की जाएगी, हम प्रतिबद्ध हैं, हम सारा काम करके देंगे, आप देखते रहें। और उधर अगर बात किया जाए तो उन्होंने कहा कि कोई भी किसी भी तरीके से बात करे उन्हें कहने दीजिए, आप देखते रहिए कि दिल्ली में किस तरीके से विकास की रफ्तार बढ़ेगी। तो खुद दिल्ली के जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा है, उन्होंने कहा अब दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है, किसी भी काम में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, सारा काम आसानी से हो जाएगा। तो उधर अगर देखा जाए तो आज आम आदमी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष, अपने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आतिशी ने अपना नेता प्रतिपक्ष का चयन किया है। जी बिल्कुल। और अब ऐसे में कल जब पहला संसद का सत्र शुरू होगा तो देखना होगा कि आखिरकार किस तरीके से जो सीएजी की रिपोर्ट का हवाला लगातार बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा था कि हम सीएजी की रिपोर्ट रखेंगे, जांच करवाएंगे, वो हो पाता है या नहीं हो पाता। क्योंकि विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी के साथ कल सदन में पहुंचने वाला है। विपक्ष ने नेता प्रतिपक्ष बना दिया है, नेता विपक्ष बनाया गया है आतिशी को। और अब सदन से कल किस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद, इंतजार के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है, महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली है। अब ऐसे में क्या कुछ कल होता है ये भी आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ कल दिल्ली विधानसभा सत्र में होता है। और अब आपको सुनवाते हैं विधायक मोहन सिंह बिष्ट से खास बातचीत में उन्होंने रिपब्लिक भारत से क्या कुछ कहा है। सांसद बात करने के लिए विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी। मोहन सिंह, एक बैठक बुलाई गई, बैठक में तमाम विधायक मौजूद थे, आपके सीएम भी मौजूद थे, क्या क्या चर्चा हुई, किन मुद्दों को उठाया गया?
कि भाई हम एक संगठन के कार्यकर्ता हैं। संगठन के कार्यकर्ता होने के नाते 27 साल के बाद जिस प्रकार से सरकार में आई, हमारी क्या वो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, किस प्रकार के हमारी टॉकिंग वे होनी चाहिए, वो इस प्रकार का रहा। लेकिन निश्चित रूप से ये सत्य है कि हम जब सत्ता में आ गए हैं, पेड़ में जब फल लगता है झुकने की आदत डालनी चाहिए। झुकने के बाद हमारा किस प्रकार का हो, कल जो होगा विधानसभा में सब सदस्यों को शपथ ग्रहण समारोह में होंगे वो लोग, और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा स्पीच दी जाएगी। उस स्पीच पे चर्चा होगी और ब्योरा वाइज हम उसमें चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद निश्चित रूप से नेक्स्ट डे में यहाँ सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। ये होगा। भाई अब बात करते हैं सीए और एनआरसी लागू करने की। बात दरअसल सामने आने के बाद से ही दिल्ली में दंगे भड़के, और 2020 में दिल्ली में दंगे भड़के थे, लेकिन क्या अब फिर से दंगे भड़क सकते हैं? क्या दिल्ली में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही है? आज हम इस गंभीर मुद्दे की चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि करावल नगर से चुने गए बीजेपी विधायक मोहन बिष्ट ने दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी पर 4 ऐसे बड़े आरोप लगाए जिन पर चर्चा करना जरूरी है। दरअसल मोहन सिंह बिष्ट ने पहला आरोप लगाया है और दावा किया है कि दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी जिनका नाम रिजवान है वो दंगा कराने की साजिश से रच रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने दूसरा आरोप लगाया है कि रिजवान जो दिल्ली पुलिस में अधिकारी हैं वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। वहीं मोहन सिंह बिष्ट का तीसरा बड़ा आरोप है कि 5 साल पहले दिल्ली में दंगा हुआ था, लेकिन रिजवान ने दंगे के करीब 5 साल के बाद 35 हिंदुओं को दंगा भड़काने के आरोप में नोटिस क्यों भेजा है और अब क्यों हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। मोहन सिंह बिष्ट ने चौथा आरोप लगाया है और कह रहे हैं कि हम गृह मंत्री अमित शाह से मांग करेंगे कि अगर रिजवान को समय रहते नहीं रोका गया तो रिजवान हिंदू मुस्लिम एकता में बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं। तो स्थितियों को बिगाड़ने की जो कोशिश है वो लगातार यहां पर की जा रही है, ये बड़ा दावा किया जा रहा है। उधर करावल नगर एसएचओ मोहम्मद रिजवान पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो दंगों के 5 साल के बाद अचानक जांच शुरू की गई है। दंगों को लेकर 35 हिंदू परिवारों को नोटिस भेजा गया है। बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट की तरफ से दरअसल ये आरोप लगाते हुए सवाल उठाए गए हैं। वहीं मोहन सिंह बिष्ट ने इलाके के डीसीपी को इसे लेकर गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने दिल्ली पुलिस को एक शिकायत दी। उस शिकायत में करावल नगर के एक इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया कि वो मुस्तफाबाद में हिंदू मुस्लिम कराकर दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है, और ये आरोप कुछ नोटिस के बिना पर लगाए गए। ये वो नोटिस है जो कि मुस्तफाबाद के ही शिव विहार इलाके के रहने वाले 35 से ज्यादा हिंदू परिवारों को दिए गए। और इन नोटिस पर जब हम डेट देख रहे हैं तो कुछ नोटिस पर 9 फरवरी लिखा है तो कुछ पर 19 फरवरी लिखा है।